नमस्ते। आज मैं वीकेंड स्टोरी में तेनालीराम की कहानी लेकर आया। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि तेनालीराम कौन थे। उसके बाद फिर हम समझेंगे कि उनकी चतुराई कैसी थी, उनकी वाक्पटुता कैसी थी, उनके ऊपर आधारित कहानियां कैसी हैं। तो इसी कड़ी में आज हम एक कहानी भी पढ़ेंगे, जानेंगे स्वर्ग की खोज। आज की कहानी है हमारी। तो सबसे पहला हमारा जो थोड़ा सा डिस्कशन रहेगा वो तेनालीराम के बारे में रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तेनालीराम का जन्म 16th सेंचुरी मतलब 1500 से 1600 के बीच में हुआ। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिलों के गांव गरलापाडू में हुआ था। तेनालीराम एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। वह पेशे से कवि थे। वह तेलुगु साहित्य के महान ज्ञानी थे। अपने वाक चातुर्य के कारण वह काफी प्रख्यात थे और उन्हें विकट कवि के उपनाम से संबोधित किया जाता। तेनालीराम के पिता गरलापति रमैया तेनाली गांव के रामलिंगेश्वरा स्वामी मंदिर के पुजारी हुआ करते थे। लेकिन तेनालीराम जब आयु में युवा थे तभी उनके पिता गरलापति रमैया की मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके माता उन्हें लेकर अपने गांव तेनाली अपने भाई के पास रहने चली गई। तेनालीराम शिव भक्त भी थे, इसलिए उन्हें तेनाली रामलिंगा के नाम से भी पुकारा जाता था। इतिहासकारों के मुताबिक कुछ समय के बाद उन्होंने वैष्णव धर्म अपना लिया। वैष्णव धर्म का मतलब है कि उन्होंने ईश्वर शिव की उपासना न करके कृष्ण की उपासना प्रारंभ करी। तेनालीराम को पाठशाला का विधिवत अभ्यास नहीं प्राप्त हुआ था, पर उनकी सीखने की तीव्र इच्छा और ज्ञान के प्रति धुन के कारण उन्हें शिष्यवृत्ति प्राप्त हुई। परंतु उनके पूर्व शिव भक्त होने के कारण उन्हें वैष्णव अनुयायियों द्वारा एक शिष्य की तरह स्वीकारा नहीं गया। फिर एक महान संत ने उन्हें काली की पूजा करने की सलाह दी और ऐसा कहा जाता है कि संत की बात मानकर तेनालीराम ने काली देवी की खूब तपस्या की और उसी के परिणाम स्वरूप तेनालीराम को देवी काली से उत्कृष्ट हास्य कवि बनने का वरदान प्राप्त हुआ। तेनालीराम ने अपने आगे के जीवन में भागवत मेला मंडल के साथ जुड़ाव किया और एक दिन भागवत मेला मंडल महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में अपना कार्यक्रम प्रदर्शित करने के लिए पहुंचा। अब इनको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिली। उन्होंने अपने प्रभावशाली प्रदर्शन से राजा कृष्णदेव राय को बहुत प्रभावित कर दिया और कृष्णदेव राय तेनालीराम को अपने दरबार में 8वें स्कॉलर अष्ट दिग्गज के नाम से जो जाना जाता है मंडल में हास्य कवि के पद पर शामिल कर लिया। महाराज कृष्णदेव राय वर्ष 1509 से 1529 तक विजयनगर की राजगद्दी पर विराजमान थे। तब तेनालीराम उनके दरबार में एक हास्य कवि और मंत्री सहायक की भूमिका में उपस्थित हुआ करते थे। इतिहासकारों के मुताबिक तेनालीराम एक हास्य कवि होने के साथ साथ ज्ञानी और चतुर व्यक्ति थे। तेनालीराम राज्य से जुड़ी विकट परेशानियों से उभरने के लिए कई बार महाराज कृष्णदेव राय की मदद करते थे। उनकी बुद्धि, चातुर्य और ज्ञान बोध से जुड़ी कई कहानियां हैं, जिनमें से आज हम एक कहानी का अध्ययन करेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। तो क्या है हमारी कहानी? कहानी का टाइटल है स्वर्ग की खोज। तो देखते हैं क्या है ये स्वर्ग की खोज। महाराज कृष्णदेव राय अपने बचपन में सुनी कथा अनुसार यह विश्वास करते थे
कि संसार ब्रह्मांड की सबसे उत्तम और मनमोहक जगह स्वर्ग है। एक दिन अचानक महाराज को स्वर्ग देखने की इच्छा उत्पन्न होती है, इसलिए दरबार में उपस्थित मंत्रियों से पूछते हैं, बताइए स्वर्ग कहाँ है। अब सारे मंत्रीगण सिर खुजाते बैठे रहते, पर चतुर तेनालीराम महाराज कृष्णदेव राय को स्वर्ग का पता बताने का वचन देते हैं और इस काम के लिए 10,000 सोने के सिक्के और 2 माह का समय मांगते हैं। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम को सोने के सिक्के और 2 माह का समय दे देते और शर्त रखते हैं कि अगर तेनालीराम ऐसा ना कर सके तो उन्हें कड़ा दंड दिया जाएगा। अन्य दरबारी तेनालीराम की कुशलता से काफी जलते थे और इस बात से मन ही मन बहुत खुश होते हैं कि तेनालीराम स्वर्ग नहीं खोज पाएगा और सजा भुगतेगा। 2 माह की अवधि बीत जाती है। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम को दरबार में बुलवाते हैं। तेनालीराम कहते हैं कि उन्होंने स्वर्ग ढूंढ लिया है और वे कल सुबह स्वर्ग देखने के लिए प्रस्थान करेंगे। सभी लोग प्रसन्न होते हैं, क्या बात है, अद्भुत। अगले दिन तेनालीराम महाराज कृष्णदेव राय और उनके खास मंत्रीगणों को एक सुंदर स्थान पर ले जाते, जहां खूब हरियाली, चहचहाते पक्षी और वातावरण को शुद्ध करने वाले पेड़ पौधे होते हैं। जगह का सौंदर्य देख महाराज कृष्णदेव राय अति प्रसन्न होते हैं, पर उनके अन्य मंत्रीगण स्वर्ग देखने की बात महाराज कृष्णदेव राय को याद दिलाते हैं। मतलब कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात को लेकर बात बिगड़े और इनको सजा मिले। महाराज कृष्णदेव राय भी तेनालीराम से उसका वादा निभाने को कहते हैं। उसके जवाब में तेनालीराम कहते हैं कि जब हमारी पृथ्वी पर फल, फूल, पेड़ पौधे, अनंत प्रकार के पशु, पक्षी और अद्भुत वातावरण और अलौकिक सौंदर्य है, फिर स्वर्ग की कामना क्यों? जबकि स्वर्ग जैसी कोई जगह है भी, इसका कोई प्रमाण नहीं। महाराज कृष्णदेव राय को चतुर तेनालीराम की बात समझ आ जाती और वो उनकी प्रशंसा करते हैं। बाकी मंत्री जलन के मारे महाराज को 10,000 सोने के सिक्कों की याद दिलाते हैं। अब सिक्कों की बात करते हैं। तब महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम से पूछते हैं कि उन्होंने उन सिक्कों का क्या किया। तब तेनालीराम कहते हैं कि वह उन्होंने खर्च कर दिए। तेनालीराम जी कहते हैं कि आपने जो 10,000 सोने के सिक्के दिए थे, उनसे मैंने इस जगह से उत्तम पौधे और उच्च कोटि के बीज खरीदे, जिनको हम अपने राज्य विजयनगर की जमीन में प्रत्यावर्तित करेंगे, लगाएंगे, पौधारोपित करेंगे, ताकि हमारा राज्य भी इस सुंदर स्थान के समीप आकर्षक और उपजाऊ बन जाए। महाराज इस बात से और भी प्रसन्न हो जाते हैं और तेनालीराम को ढेरों इनाम देते हैं और एक बार फिर बाकी मंत्री अपना मुंह लेकर रह जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो ये ऐसी चतुराई थी उनमें। और सामान्य सी बात है, स्वर्ग की एक धारणा है, वास्तव में स्वर्ग है तो वो यही पृथ्वी पर ही है। वो हमारे विचारों से, हमारे कर्म से बन सकता है, हमारे आसपास का वातावरण। तो ये बात समझने योग्य है जो उन्होंने इतनी सरलता से समझाई, और सभी को इस बात का अनुसरण करना चाहिए और समझना चाहिए कि इसका ध्येय क्या है, इसको क्यों उन्होंने ऐसा किया। तो इसी के साथ हम आज की कहानी को यहीं पर विराम देते हैं। ये कड़ी चलती रहेगी सभी के लिए, सभी लोग इसका एंजॉय करें, सुने और मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक कहानियों को पहुंचाएं। और इसमें जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। इसमें CPCT, MP कांस्टेबल, पटवारी और अन्य हैं।